मेरे लिए मर चुका है, मैं सच बता रही हूँ। मेरे पास बच्चा है इसका, यही मेरी सबसे गंदा पाप है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों कर रही है बात क्यों कर रही है? अरे शादी जी नहीं हुई। अरे शादी से पहले मेरी हुई भी है तो शादी का कुछ कंफर्म नहीं था। यूके राइडर एक ऐसा आदमी है जिसकी हर तरीके से फील्डिंग सेट हो जाती है। पहले भाई से लड़ाई हो गई, अभी भी मैं कहूंगा वो डिप्रेशन नहीं, वो साइकोटिक बिहेवियर है। फिर मम्मी और पापा से, अगले जन्म आऊं मम्मी तो प्यार दे देना बस। और अब सुनने में ये आ रहा है कि भैया उनकी पत्नी ने उनको कर दिया है चीट। मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों कर रही है बात क्यों कर रही है? अरे शादी जी पहले यूके भाई ने खरीदा जमीन और सोचा कि भैया ये जमीन में मम्मी और पापा के नाम कर देता हूँ। फिर वो जमीन हो जाता है गायब। भाई हमारी किस्मत खराब है। और अब सुनने में ऐसा आ रहा है कि भैया यूके भाई और उनके पत्नी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये सब जितने भी चीजें मैं कह रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं खुद बना के कह रहा हूँ? अरे पागल हो गया। जितने भी अभी इंटरनेट में रील्स वगैरह क्लिप्स वगैरह सर्कुलेट हो रही हैं, उन सभी के आधार पर कह रहा हूँ। नहीं तो तुम खुद देख लो, मैं क्लिप ही लगा देता हूँ। मेरे लिए मर चुका है, मैं सच बता रही हूँ। मेरे पास बच्चा है इसका, यही मेरी सबसे गंदा पाप है। अनुराग भाई ने अपने चैनल का नाम रखा है यूके राइडर। अब जैसी इनकी लाइफ चल रही है उस हिसाब से तो इनको अब यूके ही शिफ्ट होना सही लग रहा है। अरे बाप रे। यूके राइडर भाई की लाइफ स्टोरी कोई सस्पेंस थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। पहले पार्ट में हमने देखा कि यूके भाई और उनके भाई के साथ लड़ाई हो गई। दूसरे पार्ट में देखा कि अब मम्मी और पापा के साथ सब कुछ सही नहीं चल रहा। अब तीसरे पार्ट चल रहा है कि तीसरे पार्ट में अब ये कि उनकी पत्नी और उनके बीच में चीटिंग के थोड़े से रूमर्स निकल के आए हैं। अब देखेंगे कि ये सस्पेंस वाली गुत्थी कब सुलझेगी, तभी मैं दूंगा अपनी राय। तो नहीं तो अपना राय यहाँ दूंगा, पीछे से लोग पेलने आ जाएंगे कि भैया तूने यूके भाई के बारे में कैसे कह दिया। लेकिन मुझे क्या है, गाली तो पड़ती आ रही है और एक गाली खा लेंगे, बोल ही देता हूँ, क्या दिक्कत है। नहीं, यूके राइडर भाई का कहना है कि उनकी पत्नी ने कर दिया है उनको चीट, लेकिन ये केवल उनकी साइड ऑफ स्टोरी है। भैया जब तक दूसरी साइड की स्टोरी नहीं सुनूंगा तब तक मैं अपनी राय तो चलो दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले आप बताओ कि आपको क्या लग रहा है, इसमें कौन सही है और कौन गलत है। मेरी तरफ से तो भैया अभी मैं कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि पेलने आ जाते हैं पीछे से लोग। आप बताओ कमेंट में कौन सही है, यूके भाई सही है या रितिका भाभी। बाकी लोग जब बिग बॉस जाते हैं तो उन लोगों को मिलता है फेम, और फेम के साथ साथ रेस्पेक्ट भी लेके आते हैं। लेकिन यूके भाई के साथ हो गया उल्टा। यूके भाई जब से बिग बॉस के हाउस में कदम रखा, कदम रखते ही उनके ऊपर चल गया भैया शनि का दशा। एक केस खत्म हो जाता है, तुरंत दूसरा आ जाता है। मुझे लगता है उनका ये बिग बॉस पे जाना सबसे बेकार डिसीजन था। आपको क्या लगता है? राइडर कई वादियों में राइड कर रहा होगा इस बार। और हम लोगों ने पहले देखा कि यूके राइडर भाई और उनके परिवार हो गए हैं अलग। उनका भाई के साथ कोई रिश्ता नहीं, मम्मी पापा के साथ कोई रिश्ता नहीं। तो अब उनके साथ बची कौन थी? उनकी पत्नी, और उनके पत्नी के साथ भी अभी डाइवोर्स के रूमर्स चल रहे हैं। अब जैसी यूके भाई की लाइफ चल रही है उस हिसाब से यूके भाई ने अपना नाम बाबू भैया रख के बिल्कुल सही किया। उनका लाइफ अभी चल रहा है बिल्कुल बाबू राव गणपत राव आपटे की तरह। भैया यार इतनी फील्डिंग सेट तो भैया किसी की ना हो। आप क्या डरे हुए ये बताइए, आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? यहाँ मैंने एक चीज देखा है कि अगर लोगों को दिख जाता है कि कोई आदमी रो रहा है तो उसको बोलेंगे कि भैया ये तो विक्टिम है, ये तो रो रहा है। ऐसा ही हुआ यूके भाई के साथ। यूके भाई ने अपनी कहानी को थोड़ा इमोशन से जोड़ के बता दिया तो लोगों के लगने लग गया कि भैया यूके राइडर ही सही है। होंगे, लेकिन पहले दूसरी साइड ऑफ स्टोरी भी तो सुनो। बिना दूसरी साइड की स्टोरी सुने हुए तुम जज कैसे कर दोगे? पहले दूसरी साइड की स्टोरी आने दो। अभी तक तो मेरे कान तक तो पहुंची नहीं है। अगर आपके कान तक दूसरी साइड की स्टोरी पहुंची है तो नीचे बता देना यार। गाली क्या है, गाली तो खाते आ रहे हैं। पहले दोनों साइड की स्टोरी सुनो फिर जज करो। ऐसा नहीं कि कोई आदमी रो रहा है तो वही सही होगा। अगर यूके भाई को धोखा मिला भी है तो ऐसा केवल वो अकेले आदमी नहीं है कि जिनको वो धोखा मिला है। थोड़ा आपको यूके राइडर के बारे में पता हो तो नीचे जाके सर्च करना कि सभ्य राइट्स। जिनको पता है नीचे कमेंट कर देना, जिनको नहीं पता है ना शांति रहो। सव्या, आई एम रियली सॉरी टू यू दैट मैंने घर वालों की बात मानी। अब मैंने जब सभ्य राइट्स की बातें खोली दी तो लोग बोलेंगे कि भैया तूने सभ्य राइट्स की बातें कैसे निकाल दी, उसमें सभ्या की गलती थी। भैया किसी की भी गलती हो, धोखा तो मिला ना दोनों में से किसी एक को, अकेले तो है नहीं। ये यूके राइडर भाई को जो धोखा मिला है, अभी धोखा मिला है नहीं मिला है वो भी नहीं पता। पहले दोनों साइड की स्टोरी सुनते हैं ना, फिर जज करते हैं। इस बात के लिए तुम्हें मुझे गाली देना हो दो, जो देना हो दो। नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। इधर यूके राइडर भाई बोलते हैं कि जो रितिका है उसका अफेयर चल रहा था एक अभिषेक नाम के बंदे से। रितिका जी कैसे हैं आप? आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठे हैं, लेकिन आप ये तो बताओ शादी के बाद आप अभिषेक से मिलने क्यों गए?
और उधर रितिका बोलती है कि वो केवल फ्रेंड था। तो अभी कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है अभी तो कोई एकदम क्रिस्टल क्लियर तो नहीं हुआ है। दोनों साइड की थोड़ा अभी इंतजार करो, फिर देखते हैं कि पूरा गुत्थी सुलझ के आएगा। अभी क्या नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ जो बहुत जल्दी जज मत करो। तुम्हें मेरी बातों से लग रहा होगा कि मैं रितिका का साइड ले रहा हूँ, लेकिन नहीं भाई, मैं तो न्यूट्रल हूँ। तुम्हें लग सकता है तुम्हारा ओपिनियन है, लेकिन मैं न्यूट्रल होकर ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें अगर किसी के पास कोई ऑडियंस है तो तुम उसको आंख बंद करके सपोर्ट करना नहीं होता है। करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब दोनों साइड की स्टोरी निकल के आए तब सपोर्ट करो। बाय द वे, अगर जब ये गुत्थी पूरी सुलझ जाए, अगर रितिका ने चीट भी किया होगा तो उसके लिए भी हमें उसकी क्या है राय सुनना पड़ेगा। क्या ये सच में गलत है या फिर किसी और की भी गलती है इसमें। तो क्या है, ये पूरा अभी जाए, इसको क्या है थोड़ा टाइम देते हैं। जब इसकी पूरी गुत्थी सुलझेगी तब दोबारा वीडियो बना देंगे। बाकी मेरा यूके राइडर के लिए कोई हेट नहीं है, ना ही रितिका भाभी के लिए कोई हेट है। बाकी ऑडियंस आके मुझे गाली देगी, मुझे पता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, गाली तो खाता आ रहा हूँ, खा भी लेंगे। चलो बाकी मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ। देखो, तुम अगर मुझसे मेरा ओपिनियन पूछोगे ना, तो मेरा ओपिनियन यही है कि हर एक मैरिड लाइफ के कपल में ये क्या है, थोड़ा बहुत नोक-झोंक होता ही रहता है, थोड़ी बहुत लड़ाई चलती रहती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर इन्फ्लुएंसर हो तो उसको पूरा इंटरनेट पर ले आके दिखा दोगे। कुछ चीज़ें पर्सनल भी रखा जा सकता है, पर्सनल स्पेस में जाके उसको सॉल्व करो। हर चीज़ को इंटरनेट में दिखाने की क्या ज़रूरत है भाई। मानता हूँ यूके राइडर भाई का थोड़ा अभी मेंटल पीस सही नहीं चल रहा है, वो थोड़ा अभी क्या है स्ट्रेस में है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि भैया आप क्या है हर चीज़ को इंटरनेट में ले आके सभी को वर्ल्ड वाइड दिखाओगे। नहीं भाई, ऐसे करना सही नहीं है। आपका जो पर्सनल इश्यू है पर्सनल सुलझा लीजिए, और जो इंटरनेट में हर चीज़ ले आके मत दिखाइए। ये मेरा ओपिनियन। बाकी आपको क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, दैट्स माय टाइम। मैं इस वीडियो के एंड में इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं ना ही यूके राइडर को सही कह रहा हूँ, ना ही रितिका को सही कह रहा हूँ। मैं न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरे मन में ओपिनियन आया वो मैंने आपको बताया। बाकी आपको सही लगता है, एग्री करते हो तो लाइक कर देना, अगर नहीं करते हो तो आप मुझे क्यों एग्री नहीं करते नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, नीचे बता के ज़रूर जाना। और मैं अपना ओपिनियन, थोड़ा अपने ओपिनियन के बारे में भी सोचूंगा, मैंने क्या गलत ऐसा कुछ बोला, अगर आप मुझे नीचे बता दोगे कि कमेंट में। बाकी अगर आप वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और बढ़िया लगे तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर मोर। 500 सब्सक्राइबर का टारगेट है। बाकी नो हेट टू यूके राइडर भाई, आई सपोर्ट यू, आई सपोर्ट इन योर दिस फेज। तो यूके राइडर भाई के लिए भी कोई हेट नहीं है, मैं उनको तो सपोर्ट ही कर रहा हूँ कि कौन गलत होगा जल्दी से जल्दी छानबीन होनी चाहिए। चलो सब्सक्राइब।